हेलो एवरीवन, दिस इज मुजीब और वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेज ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ त्रैमासिक परीक्षा के लिए अंग्रेजी के पेपर को। जी स्टूडेंट्स, कल की डेट में यानी कि 24 सितंबर को आपका जो अंग्रेजी का पेपर होने वाला है, पेपर किस तरीके से आने वाला है, ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। क्योंकि आपका जो पेपर आएगा वो लेटेड ब्लू के अकॉर्डिंग आएगा। जी हाँ, जो नया ब्लू जारी कर दिया गया है एमपी बोर्ड की तरफ से, उस ब्लू के बेस पर आपका पेपर आएगा। तो उस ब्लू के बेस पर ही मैंने एक पेपर को डिज़ाइन किया हुआ है, यहाँ पर एक पेपर को बनाया हुआ है, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका जो पेपर आएगा वो किस तरीके से आएगा। और इसमें जो क्वेश्चंस को रखे गए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन से, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कल के पेपर में आने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वार्टरली एग्जाम 2021 जैसा कि आपका कल से स्टार्ट हो रहा है और कल आपका पहला पेपर अंग्रेजी का है। क्लास आपकी 10 सब्जेक्ट इंग्लिश है और मैं आपको क्लियर करता जाऊँ, आपको सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराता जाऊँ। पेपर आपका जो होगा 80 नंबर का होगा, टाइम आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है। पेपर में आपको जो टाइम जो पेपर रहेगा वो आपका सेक्शन में आएगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, 4 सेक्शन में आपका पेपर आएगा। अब पेपर में क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, ये सारी कुछ जानकारी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो आएगा वो आएगा एक पैसेज। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस तरीके से आपका एक पहला पैसेज आएगा। तो इस पैसेज को आपको देख लीजिए। ये पैसेज मैंने एक बनाया हुआ है, आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से कोई भी पैसेज आ सकता है। ये मैं क्लियर नहीं कह रहा हूँ कि यही पैसेज आए, हो सकता है ये भी आ जाए, लेकिन इस पैसेज को आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी पैसेज आएगा तो आपसे बन जाएगा, लेकिन आपको सॉल्व कैसे करना है थोड़ा सा आपको हिंट करता जाऊँ। देखिए, जैसे कि पैसेज है, इस पैसेज को आपने रीड किया, पैसेज को रीड करने के बाद क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हेन डिड हेलन लॉस हर आई साइट एंड हियरिंग। तो आप इसको पैसेज को यहाँ पर देखेंगे तो इसमें से आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आपको ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना होगा, आपको केयरफुली इसको रीड करना होगा। जब रीड करके आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा 2, एट द एज ऑफ 2। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे देखिए, सेकंड क्वेश्चन, डू वी लर्न टू स्पीक बाय हेयरिंग अदर्स, यस और नो। तो इसका आंसर यस होता है। विच वर्ड इन पैसेज मीन्स वन हु इज अनेबल टू सी। इसका मतलब होता है ब्लाइंड, वे जो देख नहीं पाता है उसको ब्लाइंड कहा जाता है। तो इस तरीके से एक एक नंबर के आपके पैसेज में से क्वेश्चंस आएंगे, 5 नंबर के, इजीली तरीके से आपसे बन जाएंगे। कोई भी पैसेज आ सकता है, कहीं से भी पैसेज आ सकता है, उसको रीड कीजिएगा, सिंपली उस क्वेश्चंस के आंसर पैसेज में फाइंड आउट कर दीजिएगा, आपको इजीली बन जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, सेकंड नंबर का आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो भी आपका पैसेज रहेगा 5 नंबर का। फिलहाल यहाँ से मैंने सेकंड नंबर के पैसेज को राइट नहीं किया हुआ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए सेकंड नंबर का पैसेज मैंने राइट नहीं किया। लेकिन आपको बता दे रहा हूँ कि पैसेज आपके 2 आएंगे और हर एक पैसेज में आपको 5 नंबर मिलेंगे, तो 10 नंबर के आपके पैसेज आएंगे, इजीली आपसे बन जाएंगे। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करना होगी। इसके बाद बात करते हैं हम सेक्शन बी के बारे में। देखिए, आपका सेक्शन बी जो कि आपका होता है राइटिंग स्किल। कौन सा होता है? राइटिंग स्किल। तो सेक्शन बी आपका होगा राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल में किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे इसको समझ लेते हैं। देखिए, राइटिंग स्किल में 3rd नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, मेक नोट एंड गिव अ सुटेबल टाइटल। तो देखिए, इसमें भी क्या होगा, इसमें आपको एक पैसेज दिया गया होगा। इस नंबर की क्वेश्चन में भी आपको एक पैसेज मिलेगा और पैसेज को रीड करने के बाद नीचे आपको क्वेश्चन ए और बी करके दिए गए होंगे। एक क्वेश्चन में आपसे कहा जाएगा कि नोट्स बनाइए, मेक नोट्स, और फिर दूसरे में आपसे कहा जाएगा कि इसका टाइटल प्रोवाइड कराइए। देखिए स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है कि जो आपको पैसेज ऊपर दिया गया होगा उस पैसेज को रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आपको जैसे ए और बी करके क्वेश्चन आते हैं ए, तो आप वहाँ पे लिख दीजिएगा नोट्स। बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ, नोट्स लिख दीजिएगा। नोट्स लिखने के बाद आप 1 2 3 4 पॉइंट लिख दीजिएगा, नंबर डाल दीजिएगा 1 2 3 करके। और इसके बाद उस पैसेज में से शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ, फुल स्टॉप से लेकर फुल स्टॉप तक देखिए, कॉमे तक रुक सकते हैं, एंड से पहले तक रुक सकते हैं, बिकॉज से, बट से पहले तक रुक सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो लगे, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, वो पॉइंट आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। दूसरे नंबर पे लिख दीजिएगा, तीसरे नंबर पे लिख दीजिएगा और एक फोर्थ। बस ज़्यादा नहीं बनाना है क्योंकि कम नंबर का आएगा। तो आपको 3-4 पॉइंट आपको बना देना, मतलब नोट्स हेडिंग लिख देना नोट्स, और नोट्स लिखने के बाद 1 2 3 4 करके आप इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लगे वो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, ये एक शॉर्टकट तरीका है। बात करते हैं अब दूसरे टाइटल। तो टाइटल देखिए, जो पैसेज को रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो जो पैसेज है किस टॉपिक के ऊपर है। जो वर्ड बार बार आता है, जो एक इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, जिस टॉपिक के ऊपर पूरा पैसेज होता है, वही आपका टाइटल होगा। तो आपको सिंपली टाइटल दे देना है। टाइटल आपका ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 1 या 2 वर्ड में आपका टाइटल होता है। तो एक टाइटल आपका हो जाएगा, या फिर कोई वर्ड बोल्ड में दिया हुआ है, या फिर कोई एक कहावत है, कोई फ्रेज है, या कोई इन्वर्टेड कामा में कोई आया, इस तरीके से एक आइडिया होता है टाइटल का।
तो बन जाएगा। अगर आपको देखना है कि नोट बैंकिंग समरी किस तरीके से बनाई जाती है, इसको डिटेल में देखना है, तो आप चैनल पर जाइए और चैनल पर विजिट करिए और वहाँ पर आप लिख दीजिएगा नोट बैंकिंग समरी, तो आपको एक मिल जाएगी क्लिप, आपको पता चल जाएगा कि नोट बैंकिंग समरी किस तरीके से बनाई जाती है। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई जा चुकी है। ठीक है, क्लियर हुआ ना स्टूडेंट? सारी चीज़ें क्लियर हो रही है, बिल्कुल डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो खिंच जाएगा, फिर भी ट्राई करो कि कम टाइम में आपको एक्सप्लेन करा दूँ, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, लेकिन जितना भी टाइम है उसमें आप अच्छी स्टडी कर सकते हैं और 80 मार्क्स आप ला सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल गारंटी है 80 मार्क्स आप ला सकते हैं अगर आप इसको अच्छे तरीके से देखेंगे तो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। देखिए, इसमें राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर लीव फॉर 3 डेज। तो आपकी एक फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर आने वाला है। फॉर्मल लेटर में जो कुछ होता है स्टूडेंट, वो सब एप्लीकेशन ही होती है। ठीक है, एप्लीकेशन ही होती है फॉर्म लेटर में, और बाकी जो लेटर होते हैं जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन का लेटर होता है, किसी तरह का कंप्लेन लेटर होता है, इन्विटेशन लेटर होता है, तो आपका एक एप्लीकेशन आएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, एक तो आपको लीव को अच्छी तरीके से करना है, इसके बाद आपको टीसी की कर लेना है। ठीक है, टीसी एसएलसी की करके चले जाना है, और एक आप फुल फी की देख लीजिएगा। ठीक है, फुल फी कंसेशन की। तो ये 3 एप्लीकेशन मैंने आपको हिंट कर दी जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लेटर अगर आप देखना चाहते हैं, अगर एप्लीकेशन आपसे नहीं बनती है तो लेटर तो एक मैरिज वाला मैंने निकाला हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पर एक कॉन्ग्रेचुलेशन वाला देख लीजिएगा। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन वाला आप यहाँ पे देख लीजिएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद एक इन्विटेशन समर वेकेशन वाला। ठीक है, ये कर लीजिएगा, या फिर 2 भी कर लेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, ये आपका लेटर होगा जो कि आपके 4 नंबर के आने वाले हैं इस बार। ठीक है, 4 नंबर में ही आएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं आएंगे। इसका फॉर्मेट अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। फॉर्मेट के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, फॉर्मेट भी आपको यहाँ पर प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। बाकी सारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट दे दूँगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है ना? ये हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में आपका ऐसे आने वाला है, ऐसे भी आपका 5 नंबर में आने वाला है। तो ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। इसमें वैल्यू ऑफ गेम्स, वंडर ऑफ साइंस, माय हॉबी और कोविड है। तो इसमें से आप 2-3 अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। वैल्यू ऑफ गेम्स और वंडर ऑफ साइंस को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, इजीली आपसे बन जाएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी इस बार पहली बात तो जो है कि आपकी इस बार जो इंग्लिश है, इंग्लिश आपकी जो चल रही है वो एनसीईआरटी की चल रही है। कौन सी चल रही है? एनसीईआरटी की चल रही है। इसलिए इंग्लिश पर आपको बहुत फोकस करना है। सारी टॉपिक्स आपके जो आने वाले वो आपके लिए नए होंगे, तो इंग्लिश में जो क्वेश्चन आएंगे तो वो सारी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इनमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, क्वेश्चन नंबर जो 6 आएगा, 6 में द फॉलोइंग पिक्चर ऑफ कटिंग ऑफ अ ट्री एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन दिस विजुअल इनपुट। तो यहाँ पे लुक लिखा होगा, है ना, लुक होना चाहिए, क्योंकि लुक एट होगा, है ना, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा, देखिए स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन आएगा ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसको अच्छे तरीके से समझ लेना स्टूडेंट, बिल्कुल भी छोड़ के मत आइएगा इस क्वेश्चन को। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, आपको एक पिक्चर दे दी गई होगी, इस तरीके से कोई भी एक पिक्चर होगी, और उस पिक्चर को आपको देखना है। जैसे कि ये एक मैंने पिक्चर बना दिया है, और यहाँ पे एक कोई बर्ड बन जाएगा, क्रो है, जैसे कि ये क्रो तरह का बना रहा है। पिक्चर अच्छी नहीं है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक पिक्चर दे दी, और इसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ राइट करना होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ राइट करना होगा। तो अब पैराग्राफ आपको राइट करने के लिए पिक्चर को आपको देखना है, जैसे मैंने आपको अभी बताई थी, ये पिक्चर है, ये पिक्चर है, तो ये आपको पूरी कहानी होगी। दरवाज़ा थर्स्टी क्रो ही फ्लू इन सर्च ऑफ वाटर। तो ये ऐसा हो सकता है, या फिर एक ऐसा आ सकता है, ट्री वाला आ सकता है, जैसे कि ट्री वाला गए, कोई ट्री बना के दे दें आपको इस तरीके से, और कोई पेट ट्री को काटता हुआ दिखा दें, तो आप बना सकते हैं। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड नॉट कट द ट्री। तो इस तरीके से कोई भी एक इमेज दे दी जाएगी स्टूडेंट्स, तो उस इमेज को देखना है, और इमेज को देखने के बाद आपको एक पैराग्राफ राइट कर देना है। ज़्यादा बड़ा राइट नहीं करना है, क्योंकि 3 नंबर में आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है? चलिए अब बात करते हैं ग्रामर के बारे में। सेक्शन सी जो कि ग्रामर का पोर्शन है, तो ग्रामर में आपके क्या क्या आएगा, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको थोड़ा सा समझ लीजिए। तो स्टूडेंट मैं दावा नहीं कर रहा हूँ कि यही पेपर आएगा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, क्योंकि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग मैंने पेपर को सेट किया हुआ है। इस तरीके से पेपर आएगा। आपकी किस्मत अच्छी है तो हो सकता है इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ जाएं, आपके क्वेश्चंस बहुत सारे फंस जाएं। जो भी क्वेश्चन निकाले हुए बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, अपने नॉलेज के बेस पर ये पेपर को डिज़ाइन किया हुआ है, खुद से डिज़ाइन किया हुआ है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करा रहा हूँ लेटेस्ट ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। सेक्शन में फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, जैसे कि ये लिखा ही ईट्स ब्लैंक स्पेस एप्पल डेली, आर्टिकल एन आपसे बन जाएंगे, यहाँ पे एन आएगा। आई हैव फ्रेंड्स मच में नहीं है, तो यहाँ पे मैनी आएगा। माय फ्रेंड ब्लैंक स्पेस लिफ्ट, यहाँ पे मॉडल है तो यहाँ पे केन आ जाएगा। द सन ब्लैंक स्पेस इन द ईस्ट, तो राइजेस होता है। वी लिव ब्लैंक स्पेस इंडिया, तो इसका इन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, जिसमें आपके आर्टिकल पूछे जा सकते हैं, मॉडल पूछे जा सकते हैं, प्रीपोजिशन पूछे जा सकते हैं, डिटर्मिनेंट पूछे जा सकते हैं, कोई वर्ब पूछी जा सकती है। इस तरीके से आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। ठीक है, स्टूडेंट मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बिल्कुल टाइम दूंगा, या फिर मैं आपको इसकी पीडीएफ के बारे में बता दूंगा। पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन पहले एक बार इसको समझ लीजिए, इसको एंड तक जरूर देख लीजिए, बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, डू इज डायरेक्टेड।
डूएस डायरेक्टेड आएंगे आपके, देखिए जैसे कि दे प्ले फुटबॉल, नेगेटिव बनाना है तो दे डू नॉट प्ले फुटबॉल हो जाएगा। शी स्पीक्स इंग्लिश, इंटरोगेटिव बना देना, डज शी स्पीक इंग्लिश हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देना। शी मेक्स अ टी, तो इसका जगह टी इज मेड बाय हर, चेंज द वॉइस इन। शी कम हेयर डेली, करेक्ट सेंटेंस करना है तो कम में एस लगा दीजिएगा, शी कम्स हेयर हो जाएगा। और इसके वाले का ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट रन फास्ट, तो सो दैट का यूज़ करना है, वेरी को हटा के सो लगा देते हैं। ही इज सो वीक और बीच में लगा देते हैं दैट, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके डू एज डायरेक्टेड में आने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक नेगेटिव बनाने के लिए आपका आता है, तो नेगेटिव बनाने के लिए कोई सा भी आ सकता है, इंटरोगेटिव पूछा जा सकता है, चेंज द वॉइस आ सकता है, सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आ सकता है, सो दैट का यूज़ हो सकता है, और रीअरेंज भी करने के लिए आ सकता है। जी हाँ, रीअरेंज भी करने के लिए आ सकता है, तो रीअरेंज भी आपसे बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ग्रामर की बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, फिलहाल मैं एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उस वीडियो को देखकर चले जाइएगा, जिसमें मैंने आपको 150 इंपॉर्टेंट ग्रामर के क्वेश्चन निकाले हुए हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा, यहीं पहले वीडियो को एंड तक देख लीजिए। डू एज डायरेक्टेड क्लियर हुआ। चलिए बात करते हैं सेक्शन डी के बारे में। सेक्शन डी में देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आने वाले किस तरीके से आएंगे, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक से आएंगे। जी हाँ, टेक्स्ट बुक से आएंगे, और ये आएंगे 6। जी हाँ, 6 आपके क्वेश्चन आने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इनको समझ लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। देखिए जैसे कि ये लिखा है, हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो, लेंचो के द्वारा जो भेजा गया लेटर था उसको किसने रीड किया था, तो इसको हिज वाइफ ने, हिज पोस्ट मास्टर, द पोस्ट मास्टर, हिज फ्रेंड गॉड, तो किसने रीड किया था भाई, पोस्ट मास्टर ने रीड किया था, द पोस्ट मास्टर राइट आंसर हो जाएगा। टू होम डिड लेंचो राइट द लेटर, लेंचो ने लेटर किसको लिखा हुआ था भाई, गॉड को लिखा हुआ था, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, कौन सी कंट्री के नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट थे भाई, साउथ अफ्रीका के थे। तो इन चैप्टर्स को आप डिटेल में रीड कर लीजिएगा, सारे ही जो चैप्टर्स हैं जो आने वाले हैं 1 से लेकर 3 तक, उन चैप्टर को रीड कर लीजिएगा केयरफुली, और रीड करेंगे तो आपके एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं वो ईजिली तरीके से आपसे बन जाएंगे। तो चैप्टर को आप अच्छे तरीके से रीड करके जाइएगा। क्वेश्चन 10 इंपॉर्टेंट है, एक्सटेट आएगा, जो कि आपके पोएम से आएगा, तो पोएम की कोई लाइन दे दी जाएगी आपकी, ओबियसली जो सेकंड नंबर का फर्स्ट चैप्टर के बाद जो पोएम दी गई है उसी में से आने वाला है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो 3 तक तो चैप्टर आ रहे हैं, तो उसमें से जो पोएम की लाइन दी गई है मतलब कि उनको आप देख लीजिएगा। प्रोज में से भी आ सकता है, प्रोज में से भी आ सकता है, क्योंकि ब्लूप्रिंट में प्रोज का भी कहा गया है। तो यहाँ से पोएम की ये लाइन लिख ली है, किसी भी पोएम की लाइन दे दी जाएंगी आपकी, जो है बुक में से, बुक में जो सिलेबस में दी है वही देंगे, और इस तरीके से क्वेश्चन दिए आएंगे। हाउ डू दी पीपल थिंक ऑफ द वर्ल्ड, द पोएट ओपिनियन, और बाय फायर द पोएम मीन्स, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, तो राइट आंसर आपको बता देना है। तो ये भी एक्सटेट आपका किस चीज़ में से आएगा, आपके पोएम में से या प्रोज में से, ठीक है। पोएम्स या फिर प्रोज के जो चैप्टर्स हैं उनमें से कोई पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें से क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, आंसर आपको बना कर आ जाना, लिख कर आ जाना मतलब। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन एंड आंसर आएंगे, तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन एंड आंसर में करना क्या है इसको समझ लीजिए। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन एंड आंसर मैंने यहाँ पर तो नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं, तो उस वीडियो की लिंक भी यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चन को आप कवर कर लीजिएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बनाया गया है, निकाला गया है, तो वो सारे क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिएगा, आपके पास अभी टाइम है, अच्छे तरीके से आप उनको लर्न करके चले जाइएगा। और इसमें जो चीज़ें आपको बताई गई हैं किसी भी चीज़ को आप मिस नहीं करेगा। अगर आप 80 मार्क्स चाहते हैं, पूरे नंबर लाना चाहते हैं, जो भी आपको हिंट किया जा रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताया जा रहे हैं, सभी को आप कवर कर लीजिए, आपके पास टाइम है, एक बार उनको देख लीजिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम जाती है कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझसे पूछ लीजिएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सारी दोस्तों को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश से रिलेटेड सारी वीडियोज़ हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। कंप्लीट आपके एनुअल एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी, त्रैमासिक परीक्षा के बाद अर्धवार्षिक एनुअल सारी परीक्षाओं की तैयारी चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। अब बात करते हैं इसकी पीडीएफ। देखिए अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। और आपका जो कल पेपर हो जाएगा, तो पेपर होने के बाद जो आपका पेपर आएगा तो उसका सॉल्यूशन भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लेकिन पेपर होने के बाद। तो पहले आप पेपर को दे दीजिए, देख लीजिए, जो पेपर आएगा उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कितना करके आए हैं, किस तरीके से आप आंसर लिख के आए हैं। तो उसके भी सॉल्यूशन आपको पेपर होने के बाद इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।